उपेंद्र कुशवाहा के लाडले बेटे दीपक प्रकाश क्या नहीं बने रहेंगे मंत्री? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा अभी उठ रही हैं और इसी का जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में इन दिनों काफी ज्यादा टूट देखने को मिल रही है। 3 विधायक जो है उनके वो काफी ज्यादा बागी हो गए हैं और वो एनडीए के अंदर ही संगठन यानी दूसरे संगठन में मिलने की बातचीत चल रही है उन लोगों की। और कई सारी तस्वीरें भी उनके सामने आई। जिस दिन लिट्टी मटन पार्टी थी उस दिन भी उनके विधायक जो थे वो नितिन नवीन से मिलने पर दिल्ली गए हुए थे। वो तस्वीरें जब आई तो और ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलने लगी कि अब तो आरएलएम में टूट है। और कुछ ना कुछ कहा जाए तो ये जो तस्वीरें हैं ये चिराग की पार्टी की तरह मिलती जुलती हैं। एक समय था जब चिराग पासवान की पार्टी में भी कुछ ऐसा ही टूट देखने को मिला था। उनके विधायक उनका साथ छोड़कर जा रहे थे और एक बार फिर से आरएलएम पार्टी की अगर बात की जाए तो तस्वीरें एकदम मिलती जुलती नजर आ रही हैं। आरएलएम पार्टी में भी टूट नजर आ रहा है। उनके विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और एक ने तो ये तक कह दिया है कि हम भले राजनीति से संन्यास ले ले लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। ये उनके विधायक के द्वारा कहा गया। तो वहीं आपको बता दें कि ये टूट जो है कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश की वजह से ही है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के लाडले बेटे हैं। वो ना ही कभी उन्होंने चुनाव लड़ा है और इसके अलावा ना ही कभी वो जीते हैं और कुछ भी नहीं है उनका बैकग्राउंड राजनीति से रिलेटेड। लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में कई सारे नेता नाराज हो गए कि आखिर हम इतना कुछ करते रह गए पार्टी के लिए और जब वक्त आया तो अपने ही परिवार को उपेंद्र कुशवाहा ने आगे बढ़ा दिया। पत्नी को, बेटे को, पूरा परिवार जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए बाकी नेताओं की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट देखा गया और अब बातें ये सामने आ रही हैं कि अगर अभी मान के चलिए आरएलएम पार्टी में टूट हो जाती है और बिखर जाती है पार्टी तो दीपक प्रकाश के लिए मंत्री पद पर बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर सब कुछ करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। और कहा यह जा रहा है कि दीपक प्रकाश को अगर 6 महीने में जीतना है तभी वो मतलब जीत के दिखाएंगे, तभी वो मंत्री पद पर बरकरार रह पाएंगे। उनको एमएलसी बनना अनिवार्य है। अगर एमएलसी नहीं रहते हैं तो उनका मंत्री पद उनसे छीना जा सकता है, चला जा सकता है उनके हाथ से। तो ऐसे में उनका जितना जो है जरूरी है। लेकिन अगर पार्टी टूट जाती है तो कहीं ना कहीं उनका 6 महीने में जितना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी को लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भविष्य अधर में लटका जा रहा है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने के फैसले ने पार्टी के भीतर बगावत की आग सुलगा दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के 4 में से 3 विधायक एनडीए के भीतर ही संगठन पर अपना दावा ठोकने की तैयारी में है। अगर पार्टी टूटती है तो दीपक प्रकाश के लिए 6 महीने के भीतर विधान परिषद यानी कि एमएलसी का सदस्य बनना नामुमकिन हो जाएगा, जो कि मंत्री पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य है। इस पूरे विवाद की जड़ उपेंद्र कुशवाहा का वह फैसला है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और सासाराम विधायक स्नेहलता के बजाय अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री कोटे से जगह दी। ताज्जुब की बात यह है कि दीपक प्रकाश सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। बागी तेवर अपना रहे विधायकों की अगर बात की जाए तो रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह का कहना है कि वे कुशवाहा के साथ वंशवाद के खिलाफ लड़ने आए थे, लेकिन यहाँ तो परिवार बचाओ और बढ़ाओ की राजनीति हो रही है। बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमने विरासत बचाओ नमन यात्रा के साथ इस पार्टी की शुरुआत की थी, लेकिन कुशवाहा ने इसे परिवार की पार्टी बना दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं और राजनीति सेवा के लिए करते हैं। दिलचस्प ये है कि इन विधायकों ने कुशवाहा की लिट्टी पार्टी से किनारा कर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। और राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम की तुलना 2021 के लोजपा संकट से की जा रही है, जब चिराग पासवान के खिलाफ उनके चाचा पशुपति पारस ने गुट बनाकर पार्टी पर कब्जा कर लिया था। अगर आरएलएम के 3 विधायक अलग गुट बनाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी राज्यसभा सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, जो अप्रैल में खाली हो रही है। हालांकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा अभी भी पार्टी में एकजुटता का दावा कर रहे हैं।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है और कहना भी है कि कुशवाहा के बेटे ही नहीं बल्कि उनकी बहू भी राजनीति में काफी सक्रिय और महत्वाकांक्षी हैं, जिसे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को अपना भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। फिलहाल माधव आनंद ने दिल्ली से फोन पर इस मतभेद को सुलझाने की बात कही है, लेकिन जमीनी हकीकत गठबंधन के भीतर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। तो देखा आपने कि अभी एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं इसकी वजह से असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आरएलएम पार्टी एक इंपॉर्टेंट पार्टी है एनडीए गठबंधन की, और ऐसे में अभी उसमें टूट चल रहा है, काफी ज्यादा नाराजगी चल रही है। दीपक प्रकाश की वजह से ये नाराजगी चल रही है। एक तरफ जहां दीपक प्रकाश का फ्यूचर खतरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं टेंशन में है इस टूट की वजह से, क्योंकि नाराजगी देखी जा रही है। 3 अहम विधायक जो हैं वो पार्टी से बगावत कर रहे हैं, वो पार्टी से अलग होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो बात भी चल रही है उनकी। और वो तस्वीरें भी हमने आपसे साझा की थी कि किस तरीके से उनकी मुलाकात नितिन नवीन से हुई, और कई सारे विधायक जो हैं उनसे अलग होना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उस समय की तस्वीरों से मिलती जुलती है जो कि 2021 की थी। 2021 में चिराग पासवान की पार्टी का भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। उनके जितने भी विधायक थे वो सभी विधायकों पर उनके चाचा पशुपति पारस ने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी चिराग पासवान के लिए। और कुछ ऐसा ही मंजर अभी भी देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।